नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अब तक मैंने आपको बाल राम कथा बुक का पार्ट सेकंड खत्म करवाया है, पूरा करवाया है। उसके क्वेश्चन आंसर करवा रही थी, वो मैंने आपको पूरे करवा दिए। यानी कि आपका बाल राम कथा पुस्तक का पार्ट सेकंड जंगल और जनकपुर पूरा हो चुका है। आज मैं आपको व्याकरण का पार्ट थर्ड कौन सा है? पार्ट थर्ड संधि, पार्ट 3 संधि व्याकरण में करवाने जा रही हूँ। ठीक है। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़, यानी कि दो शब्दों का आपस में मेल। शब्द नहीं आएंगे यहाँ पर। दो ध्वनियों का निकट होने पर, देखो संधि जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तो वहां दो ध्वनियों की संधि होती है। दो ध्वनियां, आवाज। ठीक है, ध्वनि क्या होती है? आवाज। जब दो ध्वनियां निकट होने पर, एक दूसरे के निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं, आपस में दो ध्वनियां जब आपस में मिल जाती हैं तो क्या होता है? एक नया रूप धारण कर लेती हैं। यानी कि दो ध्वनियों के मिलने पर वो नया रूप धारण कर लेती हैं, तो वहाँ दो ध्वनियों की संधि होती है। दो ध्वनियों की क्या होती है? संधि। कैसे? देखो, चित्र देखो, क्या है? पहला चित्र देखो, हिमालय। दूसरा चित्र देखो, क्या है? विद्यार्थी। तीसरा चित्र क्या है? सूर्योदय। ठीक है, हिमालय, विद्यार्थी, सूर्योदय। देखो हिमालय, सबसे पहले अपने को देखना है हिमालय। तो कैसे इनका आपस में, दो ध्वनियों का आपस में मेल होता है, एक दूसरे के पास आती है तो ही नया अर्थ यानी कि नया रूप धारण करती है। देखिए हिमालय, फर्स्ट क्या है? हिमालय। तो कैसे बना अपना हिमालय? तो देखते हैं अपने कैसे बना। हिमालय की संधि करते हैं। देखो कैसे करेंगे। हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य। तो हिम प्लस आल्य, तो सही क्या बना? हिमालय। क्या बना? इज इक्वल टू हिमालय। हिमालय। यहां पर जो था हिमालय, तो इसकी हमने संधि बनानी है। कैसे बनाई? हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य। तो सही शब्द क्या बना अपना? हिमालय। अब कैसे बना वो बताती हूँ। देखो हिम, मैं हिम, ये देखो यहाँ का शुरू का अक्षर,
यहाँ शब्द पूरा होता है हिम, हिम के यहाँ पे एंड वाला अक्षर, किसकी आवाज आ रही है? हिम, हिम म, किसकी? अ की। किसकी आवाज आ रही है? अ की। किसकी? अ की। यहाँ के एंड वाला अक्षर की आवाज को पहचानो और प्लस आल्य, प्लस आल्य, आल्य यहाँ इधर से एंड वाला अक्षर और इधर से शुरू वाला अक्षर, यहां से इधर से एंड, यहां से स्टार्ट वाला अक्षर। तो यहां पर क्या है? आल्या, आ की आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? आ की। हिम में आ की, आ में आल्या में आ की। अब देखो संधि का रूल है ए प्लस आ, प्लस आ इज इक्वल टू आ, इज इक्वल टू आ बनेगा। अब देखो आ से हम हिमालय लिख रहे हैं। हिमालय देखो, देखिए अगर हम अपने ऐसे ही लिख देते हैं शब्द को, ये वाले शब्द को ऐसे ही लिख देते हैं, ही मा आ ल्या, ही मा आ ल्या, तो क्या है? ये क्या है? अशुद्ध। क्या है? ये क्या है? अशुद्ध। अशुद्ध बना शब्द रखना, क्योंकि इसमें ये किसी भी ढंग से हिमालय शब्द सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी बड़े आ की आवाज आ रही है और यहाँ पर भी किसकी आ रही है? बड़े आ की। जब दोनों ही बड़े आ की आएगी आवाज, तो अपना ये शब्द ऑटोमेटिकली गलत माना जाएगा, क्योंकि संधि में अ प्लस आ, तो क्या बनी? आ, यानी कि यहाँ पर अ की आवाज आ रही है, यहाँ पर आ की आवाज आ रही है। अ प्लस आ, नियम के अनुसार आ प्लस आर जब दोनों मिल जाते हैं तो सही क्या आता है? आ। अब लिखेंगे हमने हिमालय, कैसे? ही मा, ये जो आ की आवाज है, ये वाली आ है, हम ये आ तो पूरा लिखेंगे नहीं, क्योंकि आ की मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है। आ की क्या होती है? मात्रा होती है ना। तो मात्रा कैसे डाली जाती है? ऐसे डाली जाती है, ऐसे। तो हिम प्लस ही मा पूरा नहीं लिखेंगे अपने, बल्कि मात्रा लगा देंगे, आ की मात्रा लगाएंगे। तो फिर ये क्या है? ले और ये हिमालय। ये क्या बन गया अपना? शुद्ध शब्द। शुद्ध क्या बना? हिमालय। ठीक है, हिमालय। ये क्या है? इसकी पहचान है संधि का। ये अ प्लस आ मिलते हैं तो हिमालय। इसी प्रकार ही, ये तो फर्स्ट था, सेकंड था विद्यार्थी। सेकंड क्या था? विद्यार्थी। इसमें भी यही है, ये देखो विद्यार्थी। विद में किसकी आवाज आ रही है? विद्यार्थी, विद्या। यहाँ विद्या प्लस अर्थ, विद्या प्लस अर्थी। यहाँ पर क्या है? आ। यहाँ पर किसकी आवाज आ रही है? विद्या में किसकी आ रही है? आ की आवाज। किसकी आ रही है? आ की आवाज। विद्या में किसकी आवाज आ रही है? आ की। चलो ऊपर से ऊपर लिखती हूँ, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। हाँ जी। अब दूसरा वर्ड क्या बना रहे थे अपने? विद्यार्थी। क्या बना रहे थे? विद्यार्थी। कैसे? विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी,
तो क्या बन गया, शुद्ध शब्द क्या बना, विद्यार्थी। अपना शब्द क्या बना, विद्यार्थी। कैसे, ये देखो यहाँ विद्या, यहाँ अर्थी, ये देखो या, ये क्या है, ये स्टार्टिंग में आ की आवाज आ रही है, इधर के एंड था ना, इधर से लिखेंगे राइट हैंड से एंड वाला अक्षर, जहां पर ये अक्षर का मिल रहा है आपस में, विद्यार्थी, आ की आवाज आ रही है, किसकी आ रही है, आ की। और इधर क्या है, अर्थी, ए की आवाज आ रही है, किसकी आ रही है, ए की। तो क्या बन गया, आ प्लस ए, तो भी क्या आएगा, आ, क्या आएगा, आ। इन दोनों का मेल होने पर भी आ, यानी कि आ की आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है, आ की। तो अब अपने शुद्ध शब्द क्या बना, शुद्ध शब्द विद्य, या, ये जो या था वो यहाँ पे आ की आवाज मात्रा लगती उसके साथ, विद्या र थी, विद्यार्थी। कैसे, ठीक है। इसी प्रकार की ये था दूसरा। अब है सूर्य उदय, सूर्य उदय। तो सूर्य उदय, तो क्या आएगा, इसका करेंगे अपने सूर्य, अंतिम अक्षर, शुरू के अंतिम शब्द के शुरू का अंतिम अक्षर, इसमें किसकी आवाज आ रही है, किसकी आ रही है आवाज, इसमें स्टार्टिंग में किसकी आ रही है, ए की। किसकी आ रही है, सूर्य, ए की। उदय, सूर्य प्लस उदय, तो ए की इधर किसकी आ रही है, यहां पर शुरू का अक्षर, राइट हैंड से जो शब्द लिख रहे हैं उसका अंतिम वर्ग, और इधर से शुरू का वर्ग, इधर से अंतिम और इधर से शुरू का वर्ग लेकर फिर दोनों का मिलान करते हैं। इन दोनों के मिलान करने से जो आवाज निकल रही है, फिर उस आवाज से हम नया शब्द बनाते हैं। तो ओ, ए प्लस ओ, सॉरी ओ, ए प्लस ओ, किसकी आवाज आ रही है, ओ, सूर्यो उदय, सूर्यो उदय, सूर्य उदय, ओ की आवाज आ रही है। तो कैसे ये शब्द बनेगा अपना, सूर्य उदय, ए की आवाज थी, सूर्य उदय। ठीक है, ये हो गया आपका शब्द। अब देखो इसका एक नियम देखो अगर ए प्लस आ की आवाज आ रही है तो अपना क्या बनेगा, आ प्लस आ, तो भी आ। फिर है ए, ये अजान अक्षर है, प्लस ऊ, तो क्या बनेगा, ओ, क्या बना, ओ। समझ में आया। ये तो थी आपकी संधि। दो संधि का अर्थ है मेल या जोड़। ठीक है, अभी मैंने आपको इतना ही करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैसे, ये देखो हिम प्लस आलय, हिमालय कैसे बनाया, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। ये नियम एक ही जैसे हैं, आगे पीछे दोनों वर्ण आ सकते हैं, कोई आगे आ सकता है कोई पीछे, लेकिन आपको जब संधि करोगे, इनका मिलान करोगे तो खुद को समझना पड़ेगा कि इस शब्द के एंड में
किसकी आवाज़ आ रही है और इस शब्द के शुरू में किसकी आवाज़ आ रही है। जब दोनों आवाज़ों को आज आप पहचान जाओगे कि अ की आ रही है, आ की आ रही है, ऊ की आ रही है, तो जो नियम के अनुसार आपको पता होगा कि ये दोनों के मिलाने से ये शब्द बनता है, ये वर्ण बनता है, तो उस वर्ण से आप शब्द बनाओगे। सूर्योदय, अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण। तो ये तो था अभी संधि के बारे में अभी बताया है। तो देखो, दो निकट वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है परिवर्तन। विकार क्या होता है? परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। दो निकट के वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो ये तो थी आपकी संधि। तो संधि के बारे में मैंने आपको बता दिया। कल मैं आपको एक बार संधि विच्छेद के बारे में बताऊंगी। किसके बारे में बताऊंगी? संधि विच्छेद के बारे में बताऊंगी। फिर चलेंगे अपने आगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो ठीक है बेटा, आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से अपनी बुक निकाल कर पहले इसकी रीडिंग लगानी, फिर जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है फिर वैसे वैसे ही आपने इसको समझना है। जब आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझोगे तो आपको संधि करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, नए वर्ण बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, संधि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो बेटा करते रहना ऐसे। धन्यवाद।